संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं। टूट गई मुसलमानों की आस, दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल पास। विपक्ष की नहीं हुई जीत, अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीद। नमस्कार, मेरा नाम है सौम्या खान और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। वक्फ संशोधन बिल पहले लोकसभा में पास हुआ, फिर अटकलें लगाई जा रही थी कि राज्यसभा में तो अटक ही जाएगा, लेकिन वहां से भी बहुत ही फुर्ती के साथ इस बिल को पास करवाया गया। अब बस महामहिम राष्ट्रपति के सिग्नेचर होंगे और फिर ये बिल अस्तित्व में आ जाएगा। अब कांग्रेस पार्टी, डीएमके और जितने भी साथी दल हैं इंडिया अलायंस के, वो सब अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के एक सांसद हैं मोहम्मद जावेद, उन्होंने वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका भी दाखिल कर दी है। तो आज आप और हम चर्चा करेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को रद्द कर सकता है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस बिल को असंवैधानिक बता सकता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट भी इसे हाथ नहीं लगा पाएगा, क्योंकि जिस अंदाज में, जिस कॉन्फिडेंस के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि ये कानून संसद ने बनाया है और हर किसी को मानना पड़ेगा, तो इस लिहाज से तो किसी भी सूरत में इस पर फिलहाल किसी भी तरह की रोक नहीं लगती दिखाई दे रही। आगे की चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले आप अमित शाह का लोकसभा में साफ लफ्जों में दी गई चेतावनी को जरूर सुनिए। संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। कोई भी फैसला मान्यवर कायदे की कोर्ट से बाहर कैसे हो सकता है? कोई भी फैसला हो, ये देश की अदालत वो फैसले तक रुचि नहीं रखेगी। नागरिक ग्रीवेंसेस लेकर कहां जाएंगे? जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं। हम खारिज कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवेंसेस है इधर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी है। और मान्यवर, यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। अब इसी बीच सबके मन में ये बड़ा सवाल है कि लोकसभा और राज्यसभा से तो आधी रात को तो बिल पास हो ही गया, लेकिन अब क्या न्यायपालिका संसद के बनाए कानून को रद्द कर सकती है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट अनिल कुमार सिंह श्रीनेत बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक माना जाता है। ऐसे में वे ये इंश्योर करने के लिए संसद के बनाए गए कानूनों की छानबीन करता है कि वह संविधान के मुताबिक है भी या नहीं। यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई कानून संविधान के खिलाफ है तो वैसे रद्द कर सकता है। हालांकि संसद को संविधान में संशोधन करने की पावर मिली है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है। आमतौर पर संसद से किसी भी पारित कानून को सुप्रीम कोर्ट रद्द नहीं कर सकता है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों की बात हो रही है तो ऐसे में संविधान के अनुच्छेद 13 का जिक्र करना लाजमी हो जाता है। संविधान के मुताबिक संसद केवल संविधान को बदलने या संविधान में संशोधन करने के लिए जिम्मेदार है। संसद के पास केवल नए कानूनों को पारित करने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 13 के मुताबिक यदि कोई कानून संविधान के अगेंस्ट होता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है। ऐसे में संसद के अलावा किसी भी संस्था या किसी व्यक्ति को किसी पारित कानून को भी रद्द करने का अधिकार नहीं है। संविधान के जरिए स्थापित संस्थाओं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों के पास केवल विशेष विधि और न्याय अधिकार होते हैं, जो कि उन्हें किसी कानून को रद्द करने का अधिकार देते हैं। अब बात आती है वक्फ की, तो अनिल कुमार सिंह श्रीनेत के मुताबिक कई बार संसदीय कानूनों को कोर्ट में चुनौती दी गई है। आपको याद दिला दें कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों को चंदे के लिए लाई गई चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था। तो वहीं साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को बरकरार रखा था। अनुच्छेद 370 को केंद्र सरकार ने साल 2019 में निरस्त कर दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। तो ऐसे में ज्यादा संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ विधेयक की याचिका ही मंजूर ना करे, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा ये देख सकता है कि वक्फ धार्मिक मामले से जुड़ा है या नहीं
और ये संविधान का उल्लंघन तो नहीं करता। लेकिन अब तक की जो मौजूदा स्थिति है वो यही है कि अब इस बिल में कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। बहरहाल इस चर्चा पर आपकी क्या कुछ राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम मुद्दों की जानकारी के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।